हम कानूनी निज़ाम की बात करते हैं और हम जैसे बात करते हैं कि कुछ केसेस ऐसे दिखाई देते हैं बज़ाहिर कि जनाब ये ओपन एंड शट केसेस हैं, यानी कि ओपन एंड शट केसेस वैसे हैं कि जिसके अंदर तमाम आपके पास शवाहिद मौजूद हों और पता चल रहा हो कि मुल्ज़िम कौन हो, आला क़त्ल भी हो, सब चीज़ें हों और जो वाक़यात हैं वो पॉइंट भी उस मुल्ज़िम की तरफ करते हों कि हाँ जी इसी ने किया है, तो उसका फ़ैसला जल्दी मुमकिन होता है। लेकिन नूर मुक़द्दम कत्ल केस जिसके हवाले से सभी जानते थे कि हाँ जी फैसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अब मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो कभी बीमार होने से मुतालिक अपने उसके बयान आते रहे, फिर व्हील चेयर पर लाया जाता रहा, स्ट्रेचर पर लाया जाता रहा, अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने बयान से मुकर गया है और नए तहरीरी बयान में मुल्ज़िम ने कहा कि उसके घर में कत्ल होने की वजह से उसको और उसके वालिदैन को केस में घसीटा जा रहा है। वो तो जनाब एक ड्रग पार्टी हो रही थी, उसके बाद वो होश में ही नहीं था, जब होश में आया तो पता चला कि नूर मुक़द्दम को किसी ने कत्ल कर दिया है। यानी वो ज़हनी मरीज बनने के ड्रामे जो रचा रहा है, देखें उसका टेस्ट किया गया, डॉक्टर ने उसको ज़हनी और फिजिकली फिट करार दे दिया, उसके बावजूद ये ड्रामेबाजियाँ, नई नई कहानियाँ। और इसी तरह से एक और कत्ल हुआ था, कंदील बलोच कत्ल केस, उसके हवाले से बात करें तो उस केस में ये अब नया मोड़ आया कि उनके जो भाई थे जिन्होंने कंदील बलोच को मारा था, उनकी वालिदा ने उनको माफ़ कर दिया है, जिसकी वजह से उनको बरियत मिल गई है। तो इसी दोनों स्टोरीज पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर शेख जो कि ब्यूरो चीफ हैं, तो उनसे ज़रा तज़किरा करते हैं। यासिर शेख, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है और किस तरीके से उसको फ़ायदा दिया गया और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी वालदा ने माफ़ कर दिया कंदील बलोच कत्ल केस में। मीनवाइल हमारे साथ इस्लामाबाद से शाह खालिद भी मौजूद हैं, तो उनसे हम नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मामले से बात करेंगे। पहले यासिर से बात करते हैं। यासिर, बताइएगा कि ये क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे कि मामला जो है वो आगे जाएगा, सज़ा होगी, पहले राज़ीनामा नहीं था, अब जो है वो वालदा ने माफ़ कर दिया, ये हुआ क्या है? देखिए इशफाक, ये इसको अनफॉर्चुनेट एक डिसीजन भी कहेंगे तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कानूनी डिसीजन तो है ये। हुआ कुछ यूँ है कि मरकज़ी मुल्ज़िम मोहम्मद अज़ीम, जिसने गला दबा के कंदील बलोच को जो है सितंबर 2019 में मौत के घाट उतारा था और उसके बाद वो गिरफ़्तार भी हुआ। गिरफ़्तार होने के बाद उसने अपना इकबाली बयान भी जो है पुलिस के रूबरू रिकॉर्ड कराया और इक़रार जुर्म भी किया कि उसने अपनी बहन को अपनी रिवायात, बलोची रिवायात के जो है कि पामाली की जो है उसमें और जो सोसाइटी का प्रेशर था उन पे, उसको सामने रखते हुए उन्होंने अपने मौत के घाट उतारा। 2016 में ये कत्ल हुआ और 2019 तक ट्रायल रहा। मॉडल कोर्ट ने फ़ैसला किया और इस फैसले में इकरार जुर्म को सामने रखते हुए, गवाहों को सामने रखते हुए इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 152 पेशियाँ लगी रही। उसके वालिद मोहम्मद अज़ीम जो कि 1 माह पहले विसाल कर गए हैं कंदील बलोच के, और उसकी वालदा मुसलसल 152 समातों पे हाजिर होते रहे। और अच्छा, वो अब ये हुआ माफ करने कि से जब वो फैसला थे, ऐसा ही है यासिर? नहीं इशफाक, इसमें ये था कि चूंकि वो कंदील चूंकि वाहिद सहारा थी मुआशी तौर पे अपने वालिदैन का, उसके मरने के बाद ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी और स्टेट ने भी वो साथ नहीं दिया जो कि कानूनी उसमें दे रहा था। अब डीजी खान के दूर अफ्तादा इलाके से मुल्तान पहुंचना, 152 समातें, यानी कि पूरे साल में अगर आप देख लें कि हर दिन के बाद एक समात, उनकी ट्रैवलिंग कास्ट, उनके बाकी मामलात, उस सारी सूरत हाल के अंदर वो इतने मौशी प्रेशर में थे। फिर हमारे सोसाइटी का उसमें वो भी मुजरिम है, मैं तो मुजरिम कहूँगा, और स्टेट भी बाकायदा मुजरिम। यासिर, घर से सबसे पहले प्रेशर शुरू होता है। ऑब्वियसली अगर भाई ने कत्ल किया तो वालिदैन पे जो बाकी बच्चे हैं उनका भी एक प्रेशर होगा। जी आप सही कह रही हैं, लेकिन उसमें अगर इनकी कोई मुआशी सरपरस्ती की जाती रहती तो उस वक्त मॉडल कोर्ट के में भी इन्होंने वो किया और कि मेरी मोहम्मद अज़ीम से उनके वाले से मुलाकात होती रही और वो सम टाइम पेशी के बाद मेरे पास आके ऑफिस बैठते थे और बताते थे कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और कोई मदद करने को नहीं आ रहा, हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है और कुछ नहीं किया गया। ठीक है। तो उन्होंने उसी वक्त फाइनल ट्रायल के ऊपर जो है उसको माफ़ किया था, लेकिन अदालत ने उनके माफ़ीनामे को मुस्तरद करते हुए इसको सज़ा मौत सुनाई थी। अब उस सज़ाए मौत जो कि 2019 में सुनाई गई थी, उम्र कैद की सज़ा, माफ़ कीजिएगा, उम्र कैद की सज़ा सुनाई, उसको मनसूख करने के लिए एक नए सुलहनामे के साथ जो है उसकी वालदा की हाई कोर्ट में अपील की गई। सुहेल नासिर साहब ने समाअत की और उसमेमें फ़ैसला ये दिया, क्योंकि चूँकि जो गवाह थे इस केस के वो भी अपने गवाही से मुनहरिफ हो गए थे और जो 164 का बयान हुआ था जिसमें इकबाल जुर्म किया गया था वसीम की जानिब से, वो भी इनहराफ कर गया था, और साथ ही वो सुलहनामा, इन 3 कानूनी मंदरजात की बुनियाद पे जो है
जस्टिस सुहेल नासिर साहब ने जो है उसको इस मुकदमे से बरी किया। ठीक है जी। यासिर, आप हमें डिटेल दे रहे थे और जाहिर है कि कानूनी मामलात हैं और जो कुछ कानून की किताब में दर्ज है उसी हवाले से अदालतें फैसला करती हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जा सकती है, लेजिस्लेशन की जा सकती है कि अगर मुलजिम उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो तो फिर रियासत उसमें अपना किरदार अदा करे। मीनवाइल नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से हम जानते हैं शाह खालिद आप काफ़ी देर से मुंतज़िर भी हैं, लेकिन भाई एक चीज़ ओपन एंड शट केस था, सारी चीज़ें शुरू दिन से मीडिया पर रिपोर्ट हो रही थी, क्या हुआ कैसे हुआ। अब तो ये है कि जनाब वो जो फुटेज पे भी सवालात उठा रहे हैं कि जनाब वो लड़की के हवाले से कोई खास उसके ऊपर कोई तहकीक होनी चाहिए थी, किसी टेस्ट की बात कर रही थी कि उसके बगैर कैसे कह दिया कि ये लड़की वही है, फिर मुलजिम मुकर भी किया। ये है क्या है, ये ज़रा हमें मरहलावार बताइए। देखिए, इन पे थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस जब से स्टार्ट हुआ है एक एक चीज़ मीडिया पे हाईलाइट हो रही है और बज़ाहिर यही लग रहा था कि इस केस का फैसला जो है ज़्यादा भी हो तो 15 से 20 दिन में आराम से हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। मुख्तलिफ जो गवाहान थे वो आते गए और हमें यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से जो मुल्ज़िमान है वो कानून के कटहरी में मौजूद है और उनको जल्द अज जल्द सज़ा जो है ये सुना देंगे। ठीक है। अब कल जो डेवलपमेंट हुई है, इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा और उनसे मज़ीद टाइम मांगा था कि आप मज़ीद टाइम दे दें ताकि हम इस केस का फ़ैसला कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस केस का फ़ैसला करें। अब 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस केस का फैसला होना है। लेकिन कल जो इंटरेस्टिंग बात है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कल उन्होंने ज़ाहिर जाबिर जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है उन्होंने अपना बयान जमा करा दिया तहरीरी तौर पर। उन्होंने एक दफ़ा फिर अपने बयान से मुकर गया। उनका ये कहना है कि उन्होंने अमेरिका जाना था और इन्होंने उनके साथ अमेरिका जाने की ज़िद कर दी और टिकट सारा कुछ अरेंज हो गया। वो एयरपोर्ट के लिए निकले और एयरपोर्ट के बाद ये वापस घर चले गए और इन्होंने बाकी दोस्तों को भी ड्रग पार्टी में बुलाए और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं अपना आवाज़ खो बैठा था। लेकिन जब मैं होश में आ गया तो मुझे पता चला कि नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया है और इसके साथ साथ उनके जो रिश्तेदार थे वो भी हमारे घर मौजूद थे। तफ्तीशी ने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया, उस वक्त उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए था। मुझे और मेरे वालिदैन को इसके केस में फंसाया जा रहा है और मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। दीगर जो गवाहान थे वो भी अदालत में पेश हो चुके हैं, उन्होंने अपने बयानात कलमबंद कराए हैं, उन पर जिरा भी मुकम्मल हो गई है। अब जो कल इम्पॉर्टेंट समात है उसमें जो दीगर वकला है वो बहस करेंगे और ज़्यादा भी हो तो 2-3 समातों में इस केस का फ़ैसला निकल आना है। सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती हमारी सोसाइटी की कि एक एक चीज़ जो है वो सबके सामने क्लियर आ जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ गवाहान अपने गवाही से मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और हम सारा कुछ फिर अदालत पे डाल देते हैं। अदालतों ने फैसला देना है गवाहों की बयानात पर कि वो क्या जो बयानात है वो देते हैं। अब बड़े इंटरेस्टिंग मरहले में सारा कुछ हो ये रहा है कि बार बार नए नए बयानात सामने आ रहे हैं और कहानी भी ऐसी घड़ी जा रही है कि जो बिल्कुल समझ से बालातर है। शाह खालिद हमारे साथ थे, उसके अलावा यासिर शेख हमारे साथ कंदील बलोच केस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों। अब जनाब सीडर की भी बात की जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि स्क्रीन टूटी हुई थी तो उससे डेटा नहीं निकाला जा सका, मोबाइल फ़ोन भी कोई और था। कई चीज़ें ऐसी क्रिएट कर रही हैं की जा रही हैं कि उससे तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मुल्जिम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मुल्जिम ने नहीं किया तो फिर किसने किया? दैट इज़ द क्वेश्चन।